कंपनीज बैलेंस शीट, तो कंपनी की बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म में होती है, पार्टनरशिप की तरह हॉरिजॉन्टल फॉर्म में नहीं होती। ऊपर इक्विटी एंड लायबिलिटीज और टोटल, उसके बाद एसेट्स और टोटल, दोनों टोटल सेम आते हैं। कॉलम होते हैं बैलेंस शीट के पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर फिगर, प्रीवियस ईयर फिगर। करंट ईयर फिगर के साथ बगल में प्रीवियस ईयर फिगर भी लिखने होते हैं ताकि कंपैरिजन पॉसिबल हो सके। फिलहाल तो हमें सिर्फ करंट ईयर के फिगर दे रखे होंगे क्वेश्चन में, तो हम वो फिगर्स प्लॉट कर देंगे। प्रीवियस ईयर फिगर वाला कॉलम हम खाली छोड़ देंगे। ऊपर इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड होती है, लायबिलिटी साइड की हेडिंग का नाम होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, और एसेट साइड की हेडिंग का नाम होता है एसेट्स। कॉलम होते हैं पर्टिकुलर, नोट नंबर, करंट ईयर फिगर, प्रीवियस ईयर फिगर। पर्टिकुलर में आपका सबसे ऊपर तो हेडिंग आ गया इक्विटी एंड लायबिलिटी, लायबिलिटी साइड का हेडिंग। फिर उसके 4 हेड हैं। पहला शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव एंड शेयर वारंट, ये पूरा फॉर्मेट है जो आपको दिख रहा होगा। अभी डिटेल में डिस्कस करूंगा मैं इसको। नोट नंबर में क्या होता है पहले वो बता देता हूं मैं आपको। नोट नंबर में जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, यहाँ पर थर्ड का फर्स्ट, नॉन करंट लायबिलिटी में फर्स्ट है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो यहाँ पे नोट नंबर दे रखा होगा जैसे 4, और अमाउंट लिखा होगा एक करंट ईयर फिगर में। तो उसका डिटेल देखने के लिए हम नोट्स टू अकाउंट बनते हैं, बैलेंस शीट के नीचे नोट्स टू अकाउंट बनते हैं, और वहाँ पर डिटेल होती है कि कौन कौन सी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है हमारी। तो यहाँ पर जो है कंसोलिडेटेड एक फिगर होता है, और अगर हमें ब्रेकअप जानना है तो उसके लिए फिर हमें जो है नोट्स टू अकाउंट चेक करना पड़ता है। तो बैलेंस शीट एक इंडेक्स की तरह हो गई, जहाँ पे एक कंसोलिडेटेड अमाउंट है और उसकी डिटेल अगर हमें जानी है, ब्रेकअप अगर हमें जानना है, तो फिर हमें नोट्स टू अकाउंट चेक करना पड़ेगा। जो उसके आगे नोट नंबर लिखा है, उस नोट नंबर पे जाके उसका नोट्स टू अकाउंट चेक करेंगे। तो कंपनी की बैलेंस शीट में नीचे नोट्स टू अकाउंट भी बनते हैं। लायबिलिटी साइड के 4 हेड होते हैं, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। एसेट साइड में 2 हेड होते हैं, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स। पूरी डिटेल में बैलेंस शीट हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल शेयर्स में जितनी बैलेंस शीट की हमें ज़रूरत है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो लायबिलिटी साइड का फर्स्ट हेड होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी का फर्स्ट हेड होता है शेयर होल्डर फंड। उसके अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट से हमारे काम का नहीं है फिलहाल। हमें काम आएगा शेयर कैपिटल, जिसमें हम शेयर कैपिटल शो करेंगे, और रिजर्व सरप्लस जिसमें हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और शेयर फोरफिट करने के बाद जो बैलेंस बचता है कैपिटल रिजर्व, वो शो करते हैं। फिर दूसरा जो हमें काम आएगा शेयर्स वाले चैप्टर में, नॉन करंट लायबिलिटी शेयर्स वाले चैप्टर में काम नहीं आएगा, लेकिन अगला डिबेंचर वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर काम आएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमारा काम आएगा नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर, जिसमें कि हम डिबेंचर्स वगैरह शो करेंगे, जो इसके बाद हम चैप्टर पढ़ेंगे। और बस नॉन करंट लायबिलिटी में से यही काम आएगा इस चैप्टर में और अगले चैप्टर में डिबेंचर वाले में। करंट लायबिलिटी में से हमें यूज आएगा सिर्फ अदर करंट लायबिलिटीज। अदर करंट लायबिलिटीज में हम कॉल्स इन एडवांस शो करेंगे शेयर्स का। पर नॉन करंट एसेट्स का पहला सब हेड है फिक्स्ड एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स के सब हेड के भी सब हेड है नॉन करंट एसेट में। बाकी तो बस एक मेन हेड है और उसके सब हेड है, लेकिन नॉन करंट एसेट्स का एक सब हेड है और उसके भी सब हेड है। तो नॉन करंट एसेट्स का जो पहला सब हेड है फिक्स्ड एसेट है, और उसके अंदर 4 सब हेड हैं। फिलहाल हमें टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स काम आएगा। टेंजिबल एसेट्स मशीनरी, फर्नीचर वगैरह शो करने के लिए, और इनटेंजिबल एसेट्स गुडविल शो करने के लिए। करंट एसेट्स के 6 सब हेड हैं, जिसमें से फिलहाल हमारा सिर्फ काम आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें हम जब हम शेयर इशू करेंगे तो बैंक
अमाउंट जो हमें मिलेगा बैंक में, यानी कि बैंक बैलेंस, वो शो होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। अब कैसे शो होगा वो हम शुरू करते हैं।